जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नर्मदापुरम की होशंगाबाद सीट से कांग्रेस ने गिरिजा शंकर शर्मा को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद ये सीट हॉट सीट में शामिल हो गई है। दरअसल बीजेपी से मौजूदा विधायक डॉक्टर सीता सरन शर्मा गिरिजा शंकर के भाई हैं। हालांकि अभी बीजेपी ने सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, लेकिन गिरिजा शंकर ने पहले ही ये कह दिया है कि अगर उनके भाई को बीजेपी ने टिकट दिया तो वो उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एनडीटीवी से बातचीत में और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। नर्मदापुरम में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन किए गिरिजा शंकर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। शर्मा जी, कैसे देखते हैं चुनाव में पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नर्मदापुरम जिले का भी परिणाम इस बार बदलाव होगा यहाँ भी चुनाव में, और यहाँ से भी कांग्रेस भारी बहुमतों से जीतेगी। पार्टी आपने ज्वाइन की, हाल ही में अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो क्या इन शर्तों के साथ पार्टी ज्वाइन की थी कि टिकट मिलेगी? नहीं, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था, बाद में कांग्रेस ज्वाइन की, और प्रदेश में भी उन्होंने पूछा था कि किसी शर्त के साथ आ रहे हो। मैंने कहा नहीं, बिना शर्त के आ रहा हूँ और चुनाव लड़ना कोई शर्त नहीं है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपके भाई वर्तमान में भाजपा से विधायक हैं, डॉक्टर सीता सरन शर्मा। यदि पार्टी उन्हें फिर दोबारा आपके सामने खड़ा करती है, फिर क्या स्थिति बनेगी? देखिए, अभी तक तो पार्टी ने उनको टिकट दी नहीं। वो खासे सीनियर हैं, 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब उनको अभी तक टिकट नहीं दी तो अब मैं तो प्रतीक्षा कर नहीं सकता था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने मुझसे पूछा कि वो मुझको यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पहले मैंने मना किया था कि मैं इनके विरुद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन जब यहाँ खाली है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जगह, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ठीक है, मैं लड़ूंगा यहाँ से। अगर मौका आया तो भाई के खिलाफ लड़ेंगे? अब ये तो उनको तय करना है। मैं तो चुनाव लड़ने के लिए घोषित हो चुका हूँ प्रत्याशी। कांग्रेस में भी अंतर्कलह है, कई जो है वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वो नाराज चलते हैं, उन्हें कैसे मनाएंगे? आप होशंगाबाद के संदर्भ में बात कर रहे हैं, नर्मदापुरम के या प्रदेश के? नर्मदापुरम। यहाँ कोई कांग्रेसी नाराज नहीं है। देखिए, टिकट की उम्मीद बहुत से लोगों को होती है। जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनको नहीं मिली, थोड़ी खिन्नता मन में होती है, लेकिन मूलतः वे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और वे सब कांग्रेस पार्टी के साथ देंगे। कांग्रेस का देंगे तो मेरा भी देंगे, और वैसे भी मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे कभी किसी से खराब संबंध रहे नहीं, तो वो सब हमारे साथ आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का जो मुख्य काम है, इस काम में वो सब सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। नर्मदापुरम के लिए विजन क्या रहेगा आपका, क्या योजना है, क्या होना चाहिए? नर्मदापुरम के लिए विजन बिल्कुल साफ है। इस प्रदेश सरकार के लिए नर्मदा जी के इस पार का समूचा क्षेत्र सौतेला है। यहाँ का सारा राजनीतिक पावर भोपाल में है, सारा राजनीतिक पावर और आर्थिक पावर इंदौर में है। प्रदेश के जो पैसा संसाधन है वो सब भोपाल, इंदौर और आसपास खर्च होता है। नर्मदापुरम से लेकर पूरा हमारा महाकौशल, पूरा विंध्य प्रदेश, पूरा बुंदेलखंड यह अभिशाप झेल रहा है। सत्तासीन जो 20 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, इस पूरे क्षेत्र के साथ घनघोर अन्याय कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो कांग्रेस सरकारें करती थी, एक न्यायपूर्ण बंटवारा संसाधनों का, न्यायपूर्ण बंटवारा सभी जो सुविधाएं होती हैं, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उद्योग, इन सब की जो छूटें और व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब समान रूप से हों। मेरी कोशिश होगी कि जो एक न्यायपूर्ण हिस्सा है जिले का, वो जिले को मिलता रहे। इस विधानसभा की बात की जाए तो नर्मदा नदी का सेठानी घाट
हमेशा से जो है सीवर जो कहना चाहिए गंदे तालाब गंदा पानी उसमें मिलता है, उस तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर बात करें तो रेत अवैध उत्खनन की इस विधानसभा में काफी होती है, तो क्या इन पे भी प्रतिबंध लगेंगे और कुछ रोजगार के अवसर और मेडिकल कॉलेज वगैरह कुछ योजनाओं में शामिल है? देखिए, जहाँ तक ये प्रदूषण का मामला है जो नाले का नर्मदा नदी में, आप लोग सब होशंगाबाद का बच्चा बच्चे जानता है कि कम से कम 10 बार मुख्यमंत्री खुद घोषणा कर गए हैं कि अगली नर्मदा जयंती पर ये नाला नहीं मिलेगा, फिर भी मिल रहा है। और इससे मेरी इस बात की पुष्टि होती है कि हम तो सौतेले हैं इस सरकार के लिए। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्राथमिक समस्या है और अकेला नर्मदापुरम ही नहीं, जबलपुर और डिंडोरी में मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। हमने सर्वे किया था जब ये सरकार डींगे हाँकती थी नर्मदा मैया की सेवा की, तब हम देख कर आए हैं सब जगह बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारी माँ नर्मदा आज तक अपने अच्छे स्वरूप में इसलिए बची है कि स्थानीय निवासियों ने बचाया है। सरकार भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और ये नाले जो मिल रहे हैं और औद्योगिक प्रदूषण कहीं कहीं मिल रहा है, इस सब पर नियंत्रण करे सरकार, ये हम कोशिश करेंगे। उत्खनन, अवैध उत्खनन इस सरकार का पैदा किया हुआ है रेत का। इसके पहले 2003 के पहले तो ऐसी मारामारी और चोरी चपाटी नहीं थी रेत में। तो स्वाभाविक है ये नीतिगत गड़बड़ है, और नीतिगत गड़बड़ इसलिए है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना घर भर रहे हैं। हम राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार आई तो हम अनुरोध करेंगे नई सरकार से कि वो नीतियों को रिव्यू करवाएं और इस चोरी चपाटी को रोकें। अगर रोजगार की बात करें तो विधानसभा में रोजगार बढ़ेंगे और मेडिकल कॉलेज की भी बात आती है कि इस विधानसभा में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो क्या इसकी भी? मैंने 2006 में जब मैं विधायक था तब इस सरकार से ये जानकारी हासिल की थी कि भाई क्या योजना है आपकी, डॉक्टरों की कमी यहाँ पिछले 15-20 सालों से है। तब मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में दर्ज है ये आश्वासन दिया था कि प्रत्येक संभाग क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 17 साल से इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं जो आरोप लगाता हूं कि हम सौतेले हैं, मैं इन्हीं बातों के आधार पर लगाता हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया।